वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक ISSB विद अलीज़। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग को जो कि इनिशियल इंटरव्यू में आपसे जो है वो लिखवाई जाती है। आज की वीडियो खास तौर पर PML लॉन्ग कोर्स 152 के लिए बनाई गई है, पर अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं कोई भी, तो ये दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी जो है वो वैलिड हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो का वो ये कि आपसे जो है ये ऐसे लिखवाया जाएगा, ये आपसे 2 एसेज लिखवाए जाएंगे और एक इंग्लिश में होगा, एक उर्दू में। अब पहले क्या हुआ करता था कि ये ऐसे नहीं लिखवाया जाता था, ये ISSB में टेस्ट हुआ करती थी, फिर ISSB से भी ख़त्म हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने इनिशियल में इसको रिवाइव किया दोबारा से, फिर ये ISSB में भी रिवाइव हो चुकी है। दोनों जगह पर ये टेस्ट ली जाती है आपसे। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपका जो है ना वो एनालिटिकल अप्रोच और आपकी जो है वो एजुकेशन, आपके मैनर्स, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो वर्बली हों चाहे या रिटन फॉर्म में हों, मतलब कि आपकी वो पूरी पर्सनालिटी जो है वो आपके एक ऐसे से जज कर सकते हैं। ऐसे के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, एक ऐसे के लिए 10 मिनट होंगे आपके पास। टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। कभी कभार ये होता है कुछ सेंटर्स में कि 2 टॉपिक्स मिलते हैं, उनमें से एक टॉपिक आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। कभी कभार ऐसा नहीं होता, एक ही टॉपिक दिया जाता है जिस पर आपने लिखना होगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि फिर इसकी लेंथ क्या होगी, तो ऑफिशियली उनकी अपनी वेबसाइट पर ये लिखा है कि 10 लाइन्स की आपने कम अज़ कम ऐसे लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 12-13 लाइन्स लिख सकते हो, मतलब कि ज़्यादा शोखा बंदे ने नहीं बनना, जितना कहा गया है उतना ही लिखना है। तकरीबन 200 या 220 वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्ड्स आपने लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखने। टॉपिक्स क्या होते हैं? जनरली वो जनरल टॉपिक होते हैं जो कि आम फहम बंदा, अगर किसी को उस टॉपिक पे ऊपर नॉलेज ना भी हो तब भी लिख सकता है। आसान से टॉपिक्स होते हैं वो। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप ऐसे जो है वो किस तरह लिख सकते हैं? तो ऐसे लिखने के लिए आसान सी एक चीज़ है। ऐसे खुद है क्या? ऐसे का मतलब है कि कोशिश करना, ट्राई करना, एक एफ़र्ट लेना। तो आपने बेसिकली करना ये होता है कि आप कोशिश करते हो लिखने की, ठीक है। एफ़र्ट एक अपनी जो है वो उसमें आप इनपुट करते हो। तो ऐसे में आपकी क्या होगी, एक तो आपकी एनालिटिकल अप्रोच और आपकी पूरी जो एजुकेशन है, आप बचपन से जो पढ़े हो, तो वो सारा कुछ आपका वो ऐसे में झलकता है और झलकना चाहिए। और लैंग्वेज आपकी किस तरह की है, मतलब कि लिखने में ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो भी आपके लिए आपके बारे में बताती हैं। और एक्सप्रेशन, आप किस तरह से चीज़ें बयान करते हो, क़ुव्वत बयानी आपकी किस तरह की है। मेंटल हेल्थ उसमें ज़ाहिर होती है। कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप कुछ ऐसी बातें कर देते हो जो कि नहीं करनी चाहिए होती हैं। अगर मेंटली आप हेल्दी ना हो तो वो बातें आपसे हो जाती हैं, आप चाहें या ना चाहें। वो इंटरव्यू में भी वो आपसे वो चीज़ें पूछ लेते हैं, वो उनके पास टेक्निक्स होती हैं। तो उसके बाद क्या है कि आपने करना क्या चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वे से, ठीक है, अच्छे आइडियाज़ हों, क्लियर आइडियाज़ हों। ऐसा ना हो कि ऐसी कोई आप बात कह दें जो कि समझ ही नहीं आ रही किसी को, मतलब कि क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए आपके, प्लेन, जिसको हर 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी जो वो समझे, और आप जो मास्टर्स कर रहा है वो भी वो आपकी जो है वो लैंग्वेज समझ पाए, आइडियाज़ समझ पाए। ऐसी आपने क्लियर चीज़ लिखनी है। और अथेंटिक आइडियाज़ हों, ऐसे बीट द अबाउट द बुश आपने नहीं करना। जो अथेंटिसिटी है, कोई फैक्ट्स हैं अगर आपके पास, तो वो आपने लिखने हैं। अगर नहीं हैं तो आपने हवा में जो है वो फायर नहीं मारने, आपने अथेंटिसिटी बहरहाल आपके ऐसे में आपने जो है वो लानी है। और अगर उसके रिलेटेड आप रेफरेंस भी देना चाहें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने यहाँ से जो है बुक से उठाई हुई है, या फिर किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, तो वो और बेहतर होगा। वो उसमें आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। और टॉपिक जब आप लिखें तो उसके ऊपर पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मतलब कि टॉपिक के बारे में सोचें। इंट्रोडक्शन में मुझे क्या लिखना है, या उस टॉपिक पर जो स्टेंस लेना है मैंने वो क्या लेना है, उसके ऊपर एविडेंस है मेरे पास या नहीं है, ये सोचें। उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर आप जब सोचेंगे तो अब आज खुद आपके पास जो है वो आइडियाज़ बिल्डअप होते जाएंगे। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती भी इसी तरह से है। जो CSS करते हैं या दूसरे बड़े एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ये एक एक्सरसाइज़ है। ये बहुत अकेडमीज़ जो है वो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज अलग से करवाती हैं। मतलब कि आपके वो टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर आपसे आइडियाज़ लेते हैं। हर एक बच्चे से आइडियाज़ लेंगे। क्लास में 12 बच्चे हैं, आपके पास कम अज़ कम हर एक बच्चा अगर 2 आइडियाज़ भी दे
तो कितने आपके पास 24 आइडियाज़ आ जाते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आप किया करें। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप के पास आइडियाज़ भी हैं, आपके पास नॉलेज भी है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड वे से स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके ऐसे का, मतलब कि तरतीब क्या हो आपके पैराग्राफ्स की। ऐसे में कम से कम आप 3 पैराग्राफ लिखें ज़रूरी, ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ जो है आपका इंट्रोडक्शन का, उसके बाद एक बॉडी पैराग्राफ होगा और कंक्लूजन। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं, ये 3 पैराग्राफ। ये आपको लिखनी 10 लाइन से, तो उसमें 3 पैराग्राफ कैसे होंगे। तो अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना डिवाइड ना करें भी तो भी उस पैराग्राफ के अंदर 3-4 सेंटेंसेस जो हैं इंट्रोडक्शन के हों, 4-5 सेंटेंसेस बॉडी के हों, 2-3 सेंटेंसेस आपके कंक्लूजन के हों, ठीक है। एक ही अगर पैराग्राफ है तो उसमें भी आप सेंटेंसेस आप जहन में डिवीजन वो रखें आप, कि आपने पहले इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, जो भी टॉपिक हो, 2 सेंटेंसेस, 3-4 जितने सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में लिखें कोई भी आप उस टॉपिक जो भी है आपका, उस पर स्टंट्स लेंगे आप। अगर वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के तौर पर हो कि मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह ठीक की जा सकती है। इंट्रोडक्शन में आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बताया कि क्या है, ठीक है, क्यों है, वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आप आगे बॉडी पैराग्राफ में हल किस तरह किया जा सकता है। कोई आपने स्टंट्स लिया, कोई आपने चीज़ बताई, तो वो 1-2 सेंटेंस में आप बताएं, 2-3 सेंटेंसेस में वो प्रूफ करें, एविडेंस दें, किसी कहीं से भी ला सकते हैं आप, एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, एग्जांपल देकर वो चीज़ प्रूफ कर सकते हैं आप। तो वो आपने चीज़ की, तो ये एक आपका बॉडी पैराग्राफ बना। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास आइडिया भी है दूसरा, तो दूसरा बॉडी पैराग्राफ भी आपसे लिख सकते हैं, मतलब कि दूसरा क्या हाल है आपके पास, वो भी आप बता सकते हैं। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे कि अगर इन चीज़ों पर अमल करते हैं हम, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक हो सकती है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो एक अच्छा सा ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टिप्स हैं कुछ कि आप कॉन्फिडेंट रहें, पीसफुल रहें, ऐसा ना हो कि आप हेजिटेट हो जाएं और या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो ये चीज़ें नहीं करनी आपने। काम रहें, आसानी से आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आइडियाज़ आप सोचें पहले, फिर लिखें। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आइडियाज़ आपके अच्छे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और कंफ्यूज मत करें एग्जामिनर को, ऐसी बातें मत कर दें जो कि आपको खुद ही नहीं समझ आ रही बाद में। तो टॉपिक जो दिया गया है उसके रिलेटेड ही रहें, सारी डिटेल उसके रिलेटेड ही लिखें और ओरिजिनल रहें। अपनी चीज़ जो है वो लिखें, दूसरों की कॉपी ना करें। ऐसा ना हो कि साइड वाला जो लिख रहा है वो ही आप लिखते जाएं, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना, आपने खुद ने आइडियाज़ अपने लिखने हैं, क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपने वो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपसे, वो जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे अगर दूसरों की चीज़ आप कॉपी करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप वीडियो पास करके ये टॉपिक्स देख सकते हैं। इन टॉपिक्स पर आप प्रैक्टिस करें, या दीगर टॉपिक्स आपको 200 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक ग्रुप्स में वगैरह वगैरह। तो वहाँ से आप लेकर उन पर लिखें, चेक करवाएं। अपने असातिज़ा जो स्कूल कॉलेजेस के हैं या आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से वो चेक, आम बंदे से भी चेक करा सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की या ऐसे के रिलेटेड नॉलेज है। तो उससे क्या होगा, वो आपको ये बताएगा ग्रामर ठीक नहीं है, स्पेलिंग्स ठीक नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है, आइडियाज़ आपने सही नहीं लिखे, ये चीज़ें हैं। और ज़्यादा इसमें कोई मसला होता नहीं है। तो आप हमें भी बता सकते हैं, कोई अगर टॉपिक पर लिखें कमेंट्स में हमें बता दें, हम वो आपको बता देंगे आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। तो आज का वीडियो यहाँ पर जो है आज की वीडियो इख्तिताम पजीर हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है या आपको चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी तो अपने दोस्तों से शेयर करें। इस तरह के मज़ीद वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।